45 is A is equal to I 0 0 I I 0 0 I comma small n belonging to capital N, small n belonging to capital N, then A to the power 4n equals, then capital A to the power 4n, capital A to the power 4n इक्वल्स, अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है I 0 0 I 0 0 I I 0 0 I। ऑप्शन बी है 0 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ऑप्शन सी है 1 0 0 1 1 0 0 1। और ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी है 0 I 0 0 I 0। अब ये I जो है ये तो आयोटा के लिए है, वो पूछ रहे हैं कि A टू द पावर 4n आपको बताना है, तो क्या करोगे? हाँ सी, हाँ आंसर तो इसका सी है, लेकिन कैसे? मैंने ये कहा कि जैसे A इतना दे रखा है, अब मान लो हम ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, ठीक है। तो ए क्या, ए इंटू ए मतलब I 0 0 I 0 0 I, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी में I 0 0 I। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? I इंटू आई स्क्वायर 0 इंटू 0 0, ये हो गया I स्क्वायर। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम I इंटू 0 0 0 इंटू आई 0 0 हो गया। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम 0 इंटू आई 0 आई इंटू 0 0। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 0 इंटू 0 0 आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर तो हो गया -1, ये 0, ये 0 और ये -1। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं हमको निकालना तो ए की पावर 4n है, तो मैं ए की पावर 4 तक जाऊंगा। तो जैसे ए स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे? ए क्यूब निकालेंगे। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। ए की पावर 4 निकालने के लिए एक काम करते हैं, ए स्क्वायर तो आ ही गया, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर -1 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 0 -1। तो ये क्या होगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0 तो +1 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0, ठीक है। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0। और सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1, ये आ गया। तो ये हमारे पास जो आया है ना, ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसको हम बोल देते हैं I2। अब आप ये देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है कि वो, अगर हम उस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं, मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। तो अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। कैसे होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे किया जाता है डिटर्मिनेंट सॉल्व 2/2 का। तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 की पावर में आप कुछ भी करो, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो इस वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 को यानी कि यूनिट को जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ए की पावर 4 इतना आ गया, तो ए की पावर 4n क्या हो जाएगा? ए की पावर 4 की पावर n, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में आप n भी डाल दोगे तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है C1001। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, 46 बता रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में ये दे रखा है, ऐश्वर्या क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए, भाई आते हैं खोल देना एक बार प्लीज। इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन 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 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई। ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ये चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये बताना है। तो इनमें ये देखो कि एक चीज तो ये है कि बी की वैल्यू बतानी है, बी इज इक्वल टू आई। इधर वो बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू आई, ठीक। फिर वो बोल रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू तो मुझे पता है ना, ए बी के बराबर है, ठीक है। और बी की वैल्यू मुझे पता है बी ए के बराबर है। अब ए स्क्वायर निकालें और बी स्क्वायर निकालें तो शायद बात बनेगी, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे पास नहीं है। ए और बी की वैल्यू मुझे पता है, ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये मुझे पता है। तो जरा देखता हूँ, पहले ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, इंटू ए। अच्छा, अब जो ए है, ए की जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है कि पहले ए की जगह लिखो या बाद में ए की जगह लिखो। तो मैंने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाई ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई ए बी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। अच्छा, और ए स्क्वायर इंटू बी, अगर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं तो यहाँ पर आई बचेगा। बी इज इक्वल टू आई है क्या आंसर? ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन सी है। नहीं, वन नहीं, आई मतलब जब मैट्रिक्स की वैल्यू आती है तो वो वन का मतलब आई ही होता है, वन का मतलब आई ही होता है। अभी देखता हूँ, यहाँ से तो बी इज इक्वल टू आई या आई इज इक्वल टू बी आ रहा है। हाँ, अब बताओ क्या करते हैं। ये वाला ना, देखता हूँ इन्होंने क्या करा है। ए इज इक्वल टू ए बी इन्होंने लिखा सबसे पहले, ठीक है, दे रखा है। फिर बी की जगह इन्होंने डाल दिया बी ए, फिर ए बी इंटू ए कर दिया। ए बी है ए के बराबर, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बी इज इक्वल टू बी ए करा, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया यहाँ से। ऐसे तो बहुत सारी चीजें प्रूव करी जा सकती हैं। देखिए जी, इन्होंने क्या करा है इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा अजीब है वैसे ये क्वेश्चन। देखिए इन्होंने क्या करा है कि जैसे ए है तो ए की वैल्यू दे रखी है ए बी। फिर इन्होंने क्या करा कि ए इज इक्वल टू ए एज इट इज छोड़ दिया और बी की जगह वैल्यू डाल दी बी ए। फिर क्या करा कि ए बी को इधर ले लिया, ए इंटू बी, ए इंटू बी, और ए को एज इट इज छोड़ दिया। अच्छा,
और ए बी की वैल्यू ए के इक्वल है, तो इसको ए ले लिया, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इन्होंने ये इस वजह से इन्होंने ऑप्शन सी बोल दिया। ऑप्शन हाँ बड़े अजीब है। सर ये वाला कैसे हुआ सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इसको समझो भी मत, छोड़ दो इसको क्वेश्चन को, अभी देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, अरे अरे आराम से रुको तो सही। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर यही है, सी है इसका करेक्ट आंसर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मान लो हमने ये करा तो बी इज इक्वल टू आई भी हम प्रूव कर पा रहे हैं। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी सारी ट्रू हो जाएंगे। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, और बताइए, और कोई डाउट है? और किसी क्वेश्चन में डाउट है? इसको अभी के लिए छोड़िए, मैं देखता हूँ, वैसे तो मुझे दमदार नहीं लग रहा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइए और कोई डाउट है और किसी क्वेश्चन में? या ये बता दो लास्ट में हम कहाँ तक चले थे, कहाँ तक किया था? वो देखूंगा, मैं भी देखता हूँ। एटलीस्ट इसमें पूछ तो रहे हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये तो पूछ रहे हैं। यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं, बी इज इक्वल टू आई होगा, ए इज इक्वल टू आई होगा, तो भाई मैं कैलकुलेट क्या क्या करूँ? हाँ, कुछ ना कुछ मिस कर दिया। हो सकता है कि वो ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हो कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हो सकता है, पता नहीं। खैर चलिए, बताइए भाई, और किसी में अगर डाउट नहीं है तो मैं अगला कराता हूँ। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। 47 तो आप कर लेंगे, 47 में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। फोर्टी एट में है, इफ ए इज इक्वल टू 1334, if a is equal to 1334 and a square minus ka minus 5i and a square minus ka minus 5i is equal to o, o मतलब होता है नल मैट्रिक्स, देन k is equal to, वो k की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन दे रखा है 5 3 7, नन ऑफ दीज। 5 3 7, नन ऑफ दीज, ये दे रखा है। अब देखिएगा, ए स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए माइनस के, और ए क्या होगा 1334, क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, अनिल तो तुम तो होगे भी तो भी क्या कहेंगे, आज तो बर्थडे बर्थडे है वैसे ही तुम्हारा। कुछ गड़बड़ करी है क्या इसने, कुछ गड़बड़ करी है क्या इसने? बड़ी हंसी आ रही है आज। चलिए देखिए, 1334 मल्टीप्लाइड बाई 1334, ठीक है, माइनस के को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इंटू वन कितना हो गया, के, माइनस साइन यही छोड़ दिया, सिर्फ के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो के इंटू वन के, 3k, 3k और 4k, माइनस, एज माइनस यही छोड़ दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5
0.005 इज इक्वल टू ओ। ओ क्या होता है? ओ एक नल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। मल्टीप्लाई करिए 1 3 1 3, पहली रो इंटू पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, तो 1 + 9 कितना हो जाएगा? 10। पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, 1 इंटू 3 3 + 3 4 12, तो 3 + 12 कितना हो गया? 15। सेकंड रो इंटू पहला कॉलम, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, तो 3 + 12 कितना हो गया? अगेन 15। दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 25, सीधा लिख दिया यहाँ पर माइनस के 3k 3k 4k माइनस 5005 इज इक्वल टू ओ। अब सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ जाइए कि यहाँ पर ओ लिखा हुआ है ना, इस ओ का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। बस पहला पहला एलिमेंट सॉल्व कर लो। 10 - k - 5, 10 - k - 5 इज इक्वल टू 0। 10 - 5 कितना हो गया? 5। उसको उधर ले जाएंगे -5, -k इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से 47 मैंने छोड़ दिया है, आप लोग कर लेना। 48 के बाद में 49 भी ऐसा ही है, 50 भी ऐसा ही है। 49 और 50 छोड़ रहा हूं मैं। या 50 करवाऊं? 50 देखना जरा, 50 देखो फटाफट। 50 में कुछ गड़बड़ लग रही है, करवाऊं ऐसा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हाँ, ये वाला क्या करेंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, तो 10 - k - 5 ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 15 - 3k - 0। फिर मतलब पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट में k तो आ ही रहा है, तुम, और यहाँ के सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, तो मैंने सिर्फ पहला एलिमेंट ले लिया। 10 - k - 5 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 5 आ गई। कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ये वाला ले लो, 15 - 3k - 0, तो 15 - 3k इज इक्वल टू 0 करोगे तो भी 3k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक, तो एमसीक्यू में सारा स्टेप बाय स्टेप तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना, समझ गए? हाँ, चलिए जी, अगला ना क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है, इफ a इज इक्वल टू 100, if a is equal to 100 010 और a b -1, a b -1, then a minus I into a plus I is equal to o, then a minus I into a plus I is equal to o for, is equal to o for, ऑप्शन ए है, a is equal to b is equal to 0 only, ऑप्शन बी है इसमें a is equal to 0 only, ऑप्शन सी है b is equal to 0 only, और ऑप्शन डी है any a and b। एनी ए एंड बी का मतलब क्या है कि ए और बी की आप कुछ भी वैल्यू रखिए, है ना, ये दे रखा है। अब देखिएगा क्या करना है, a माइनस आई इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू ओ, सॉल्व करो इसको। सबसे पहले देखते हैं a माइनस आई, ये क्या है 100 010 और ए बी -1 माइनस आई क्या है 100 010 001,
तो a माइनस आई किसके इक्वल हो जाएगा, 100 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो आ गया 000, दूसरा भी 000, हाँ अच्छा वो करा होगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अच्छा इसमें मेरे हिसाब से ऐसे मत करना, मेरे हिसाब से ऐसे मत करना इसको। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर चलिए हो सकता है कि वो सही आ रहा हो, लेकिन क्या है ना कि a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस आई इंटू ए, तो जरूरी नहीं है कि a इंटू आई और माइनस आई इंटू ए इक्वल हो, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, इसलिए पूरा एक्सपेंड करने में ही फायदा है। ठीक है, मैट्रिक्स में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर तो ठीक है, अगला a इंटू आई ए आई हो गया, फिर माइनस आई इंटू ए, तो ए आई और आई ए इक्वल नहीं होता, इस वजह से उसको काट नहीं पाएंगे, समझ गए। नहीं तो अगर वैसे नॉर्मल नंबर होते तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाता। अब हाँ मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली इस केस में आ रहा होगा, पर्टिकुलरली इस केस में आ रहा होगा, लेकिन वैसे ऐसा मत लेना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, देखिए जी a माइनस जीरो क्या हो जाएगा a, b माइनस जीरो क्या हो जाएगा b, और माइनस वन क्या हो जाएगा -2। दोबारा बोलो एनी, इसमें ऑप्शन सी दे रखा है आंसर में, क्या दिया है? अच्छा डी ही दे रखा है, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, देखता हूँ अभी। a माइनस आई हो गया, ऐसे ही a प्लस आई, तो ये आदत बना लेना, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मत करना इसमें ऐसे। a प्लस आई क्या हो गया 100 ए बी -1, और प्लस आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 0 1 0 जब इनको ऐड करेंगे तो 100 तो आ गया 100, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 1 0, a प्लस जीरो आ गया a, b प्लस जीरो आ गया b, और -1 + 1 आ गया 0। क्या, अरे हाँ सही कह रहे हैं। ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है जी, a माइनस आई हो गया, a प्लस आई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अब। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, a माइनस आई इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 फॉर, खैर पहले इसको करते हैं। a माइनस आई क्या है 0 0 0 0 0 0, और a b -2, a प्लस आई क्या है 2 0 0 0 2 0, और a b 0। जब इसको करेंगे तो इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा तो 0 ही आएगा, फिर इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो फिर 0, क्योंकि सारे ही एलिमेंट 0 है, ये सारे के सारे 0, ये सारे के सारे 0 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो भी 0, फिर दूसरा रो इंटू दूसरा कॉलम, ये भी तीनों 0 है तो 0 0 0, फिर तीसरा रो इंटू पहला कॉलम, तो a इंटू 2 2a, b इंटू 0 0, और -2, तो 2a -2a हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो a इंटू 0 0, b इंटू 2 2b, और -2 इंटू b हो गया -2b, और तीसरा तो सारा का सारा 0 है ही, 2b कट गया, 2a कट गया, तो ये कुल मिलाकर ओके इक्वल आ गया। तो अभी तो मैंने a और b की कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करने पर पूरा 0 आ रहा है, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं a और b की, ठीक है, वो कैंसिल कर ही देगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी ठीक है, एनी a एंड b, a और b की कोई भी वैल्यू लीजिए। उसके बाद देखिएगा 50 के बाद में 51 है, करवाऊं क्या, a की पावर 4, हाँ a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर, 51 छोड़ दूं, और 52 लग रहा है कराना पड़ेगा,
ट्रिग्नोमेट्री वाला देखो, अच्छा है नहीं, 52 देखिएगा। हाँ चलो, इसमें मेंशन तो नहीं है, देख लेते हैं। एनसीईआरटी का है पक्का? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 नोट करें। 52 में इन्होंने दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेट ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरी रो है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एंड बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई। कॉस फाई साइन फाई, और इधर है साइन स्क्वायर फाई। देन ए बी इज इक्वल टू ओ, then AB is equal to O if theta is equal to, then AB is equal to O if theta is equal to n phi. Options: theta is equal to n phi, n is equal to 0 1 2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एन पाई, एन इज इक्वल टू वही 0 1 2, एन इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हर एक में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू फाइव प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ऑप्शन डी है थीटा इज इक्वल टू फाइव प्लस एन पाई बाई 2। ठीक, ये दे रखा है हमको। अब देखिएगा, उन्होंने बोला है कि देन ए बी इज इक्वल टू ओ, यानी कि ए बी, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले ए इंटू बी कैलकुलेट करो। ए बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। करो भाई, आप सब लोग खुद करो। कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर है साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई बाई, मुझे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन बताइए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना सबको, करिए जरा। साइन फाई कॉस फाई, और इधर है कॉस फाई साइन फाई, और ये है साइन स्क्वायर फाई। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। करके देखो जरा, करके देखिए, फाइनल एक्सप्रेशन बताइए, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। आप लोग करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए आप लोग मैच करना, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, जैसे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है पहली भी, और जो दूसरी है वो भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 की है और दूसरी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होने के बाद में वो भी 2 बाई 2 की ऑर्डर की आएगी। तो मेरे पास जो पहला एलिमेंट है वो A11 है, तो मैं पूरा यहाँ पर मैट्रिक्स बना नहीं पाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो पहला एलिमेंट आएगा उसको हम A11 बोलते हैं। तो A11 क्या आएगा ये देखो, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। ये आ गया। अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कॉस थीटा कॉस फाई इधर भी है, कॉस थीटा भी और कॉस फाई भी, और कॉस थीटा और कॉस फाई इधर भी है, कॉमन ले लो। मैंने कॉस थीटा और कॉस फाई ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, अभी ये सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला एलिमेंट है, तो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई, और इधर क्या बचेगा, प्लस साइन थीटा साइन फाई। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस फाई। A11 के बाद में है A12, A12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस फाई, कॉस स्क्वायर थीटा दिस, तो पहला इसका ये पहला एलिमेंट, इसके पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, कॉस थीटा भी है, और नहीं साइन थीटा तो नहीं, कॉस थीटा और साइन फाई। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा ले लूंगा कॉमन और साइन फाई ले लूंगा कॉमन, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, यहाँ पर एक कॉस थीटा तो निकाल लिया, तो इधर बचा केवल कॉस थीटा, साइन फाई हमने निकाल लिया, तो इधर बचा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, और इधर क्या बचा, कॉस थीटा निकाल लिया, एक साइन फाई निकाल लिया, कॉस थीटा निकाला और एक साइन फाई निकाला ना। हाँ, तो साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, तो वही कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है जी, इतना क्लियर है। हाँ, ये A12 हो गया। इसी तरीके से इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। जब इसको इससे करा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। अब देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक तो कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा, एक तो साइन थीटा निकाल सकते हैं, और कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। हाँ, साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई
प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहां पर भी वही चीज कॉमन आ गई, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। A21 हो गया। A21 के बाद इसका आखिरी एलिमेंट निकाल लो, A22। ठीक है, ये इतने बड़े एक्सप्रेशन पूरा बड़ा बोर्ड पर करना सॉल्व नहीं पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये चारों एलिमेंट्स अलग अलग निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। A22 जब करेंगे तो A22 क्या आएगा, ये दूसरा रो इंटू दूसरा कॉलम, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई। इंटू साइन फाई कॉस फाई, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब जरा देखो, साइन थीटा साइन फाई कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा इधर, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा साइन फाई इंटू फिर वही कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, अब जब ये आ गया ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो चारों एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स में कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, चारों एलिमेंट्स में कॉमन है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ए और बी का, ये मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के जीरो के बराबर। तो चारों ही एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए ना, तो चारों एलिमेंट्स में जो चीज कॉमन आ रही है अगर वो जीरो हो जाए तो वो सबको जीरो कर देगी। ठीक है, तो cos थीटा माइनस फाइव जीरो होना चाहिए यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। हाँ भाई, इसमें पहले एलिमेंट में भी cos थीटा माइनस फाइव, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है। तो हम ये कहेंगे फॉर ए बी टू बी इक्वल टू जीरो, जो हर एलिमेंट में जो कॉमन टर्म आ रही है cos थीटा माइनस फाइव, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो के बराबर हो गया तो बात बन जाएगी। अब क्या कहेंगे हम, कि जब भी कभी हमारा cos थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, ये फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n+1 पाई बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, 2n+1 पाई बाई टू। इसका मतलब कि थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में था ये, मेरे को ये पार्ट कराना है एक बार आपको, आप लोगों ने 11th में करा नहीं ना, कि जब cos थीटा जीरो के बराबर आता है तो हम थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, ये जनरल सॉल्यूशन होता है उसका। तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा माइनस फाइव है, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, फाइव को उधर ले जाओ, है ना, तो माइनस फाइव प्लस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाँ हाँ, 90 डिग्री पर जीरो होता है, लेकिन सिर्फ 90 पर थोड़ी, और भी बहुत सारी वैल्यूज पर जीरो होता है। तो हमने ये कहा कि ये n जीरो से स्टार्ट हो रहा है, डालकर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ n को जीरो बोल दिया तो 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू पाई बाई टू पाई बाई टू। अगला वैल्यू देखो, अगर मैंने n की वैल्यू वन डाल दी तो 2 इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री पाई बाई टू पर भी cos थीटा जीरो आएगा। समझ गए, तो ये जनरल सॉल्यूशन बस ये बताता है हमको कि आप n की अलग अलग वैल्यूज डालते चले जाओ, तो आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन आते चले जाएंगे उसके, जितने भी सॉल्यूशंस हैं। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद इसमें ये 52 था देखने लायक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, बेहद आसान है। 5a माइनस टू बी,
क्वेश्चन 54 देखते हैं। 53 आप करिएगा, मैं 54 करवा रहा हूँ, इधर कर रहे हैं। "54. If A and B are two matrices of the order 3 by m into 3 by n, three by m and 3 by n respectively, three by n respectively, and m is equal to n, then the order of matrix 5a minus 2b is and the order of matrix 5a minus 2b is option A है m by 3, option B है 3 by 3, ऑप्शन सी है m by n, D है 3 by n। अब क्या है इसमें कि वो ये कह रहे हैं कि A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर। तो अगर मान लो A एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A है मान लीजिए, और इसका ऑर्डर दे रखा है 3 बाई m, और दूसरी मैट्रिक्स है B, B का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू n, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं 5a माइनस 2b बताओ। तो भाई 5 तो एक कांस्टेंट है, वो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5a का भी ऑर्डर वही रहेगा, ठीक है। और 3 जो है, सॉरी 2 जो है, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो जब वो उसमें मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑर्डर यही रहेगा 3/n। बीच में माइनस का साइन है, जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ऑर्डर चेंज ही नहीं होता, सेम रहता है। उन्होंने बोला m इज इक्वल टू n, बिल्कुल ठीक है। तो या तो ऑर्डर 3/m मान लो या 3/n मान लो, एक ही बात है, क्योंकि 3 तो सेम है दोनों में, और m और n इक्वल दे रखा है। अब इसके बाद आप ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही, ठीक है। भाई दोनों मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होंगी, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, ठीक। अब m और n उन्होंने पहले ही इक्वल दे दिया, तो चाहे तो इसको 3/m बोल दो और इसको भी 3/m बोल दो, चाहे इसको 3/n बोल दो, इसको भी ऑप्शन 3/n दे रखा है, तो 3/n हो गया। हाँ, अगर दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती, ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, अगर मल्टीप्लाई होती तो फिर मुझे ये देखना पड़ता कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल दे रखा होता, अगर दे रखा होता ना कि m 3 के बराबर है, तभी मैं कहता कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर m इज इक्वल टू 3 दे रखा होता तो 3/n होता, फिर तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता, 3/n। अगर m इज इक्वल टू 3 होता, दे रखा होता, तब मैं बोलता कि रिजल्टेंट जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन के बाद 3/n ऑर्डर क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, चलें आगे। श्रुति, Yes, प्रियांशु, sir. दृष्टि, Yes, sir. आइए Yes, sir. यस सर। जी, आगे देखता हूँ फिर मैं। ये 54 के बाद में 55 है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, ये आप कर सकते हो। 56 भी आप कर लेंगे, 57, 58 तो ऐसे ही है, थ्योरेटिकली है। 59 जो है, ये भी हो जाएगा, कर रखा है ऐसा क्वेश्चन। 60, क्वेश्चन नंबर 61, 62, 61 और 62, ये तो एक्सरसाइज के अगर याद हो, मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन है।
लिखा हुआ भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, छोड़ रहा हूँ ये मैं। 63, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो 55 से 62 कर लेना अपने आप। 63, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, such that a square is equal to I, then ऑप्शन ए है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। कर लोगे अपने आप, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके देख लिया होगा ना? हाँ ठीक है, छोड़ रहा हूँ इसको। 63 के बाद में 64, ठीक है हो जाएगा ये भी। 64, 65, 66, 67, 68, अभी मैंने इसमें ना आगे नजर डाली है लगभग 82 क्वेश्चन तक, तो 82 क्वेश्चन तक मुझे लग रहा है सारे आप लोग कर लेंगे। आगे के क्वेश्चंस में देखता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन है टफ मैं करवाऊंगा, नहीं तो आप लोग करिएगा, मैं भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। कुछ पुराने क्वेश्चंस की आज मैंने भेज दी थी, आगे के अब भेज दूंगा। फिर डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर लेंगे ना नेक्स्ट क्लास से। हाँ किस टाइम? अभी 1 मिनट रुको।